नमस्कार। आज हम र के विभिन्न रूप, उनके प्रयोग तथा र व री में क्या अंतर होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। र एक व्यंजन वर्ण है, उच्चारण की दृष्टि से है लुंठित व्यंजन है। हिंदी भाषा में र के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। कभी र का प्रयोग स्वर के साथ अर्थात अ के साथ तथा कभी बिना स्वर के किया जाता है। मुख्यतः र के 3 रूप हैं। नंबर 1 सामान्य रूप, नंबर 2 रेफ और नंबर 3 पदेन। सामान्य र का प्रयोग शब्द के मध्य, प्रारंभ या अंत में कहीं पर भी हो सकता है। रेफ का अर्थ है आधा र अर्थात हलंत वाले र को हम रेफ कहते हैं। यह स्वर के बिना होता है। शब्दों में जब इस र का प्रयोग किया जाता है तो यह अपने उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है, जैसे पर्व, जुर्म। जो आधा र या रेफ जिस वर्ण के ऊपर लगता है उसका उच्चारण हमेशा उस ध्वनि से पहले होता है। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जहाँ रेफ से अगला वर्ण भी स्वर रहित होता है अर्थात आधा होता है, तो वहाँ रेफ का प्रयोग अगले वर्ण के सिर पर किया जाता है, जैसे अर्ध्य। रेफ का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के पहले वर्ण के रूप में नहीं किया जाता। र के ऊपर भी रेफ का प्रयोग हो सकता है, जैसे खर्राटा, अंतरराष्ट्रीय। अगला है पदेन। पदेन का अर्थ है पद में अर्थात जो नीचे पाई की तरह र का प्रयोग किया जाता है। जब र से पहले प्रयुक्त व्यंजन बिना स्वर का होता है यानी कि आधा होता है तो र से पहले वर्ण को पूरा लिखा जाता है तथा र को लिखने का रूप बदल जाता है। ऐसी स्थिति में पाई तथा बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग अलग अलग होता है। पाई वाले व्यंजनों में यह तिरछा होकर लिखा जाता है, जैसे क्र, प्र, म्र। जिन व्यंजनों में सीधी खड़ी लकीर या डंडा ऊपर से नीचे की ओर आता है उन्हें हम पाई वाले व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग। पाई रहित व्यंजनों में र का पदेन रूप जैसे पाई होती है इस तरह से लिखा जाता है, जैसे राष्ट्र, पेट्रोल, ड्रम। जिन व्यंजनों में एक सीधी लकीर या डंडा ऊपर से नीचे की ओर थोड़ी बहुत मात्रा में आते हैं उन्हें हम पाई रहित या बिना पाई वाले व्यंजन कहते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ आदि। ह में जब र का प्रयोग होता है तो हम ह यानी कि आधा ह प्लस र हो जाता है तथा आधा द और र द्र, आधा त प्लस र त्र तथा आधा श प्लस र श्र हो जाता है, जैसे त्रिशूल, अश्रु। पाई का प्रयोग केवल ट तथा ड व्यंजन वर्णों के साथ ही होता है। ड्र से अधिकतर अंग्रेजी शब्दों का निर्माण किया जाता है। र के प्रयोग में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे र का सामान्य प्रयोग शब्द के प्रारंभ में, मध्य या अंत में कहीं भी हो सकता है। र में सभी मात्राएं लग सकती हैं, जैसे र, रा, री, री, रु, रे, रई इत्यादि। र प्लस उ, रु, जैसे गुरु, रुपया। और र तथा उ, रू, जैसे रूप, रूठना इत्यादि। र में री की मात्रा तथा हलंत का प्रयोग नहीं होता है। आगे है र तथा री में क्या अंतर है। र तथा री में अंतर को समझना अति आवश्यक है। इसके उच्चारण में अक्सर हम गलती कर बैठते हैं, जैसे मातृ और मातृ। मातृ में री की मात्रा है जबकि मातृ त प्लस र से मिलके बना है। र व्यंजन वर्ण है तथा री स्वर वर्ण है। री का प्रयोग हमेशा तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्दों के साथ किया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।